अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट का ये 11वां वीकेंड शुरू हो चुका है और बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि इस वीकेंड पर जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड इसको हासिल करना था वो अब ये समझें कि बस चुटकी बजाते में हासिल होने वाला है या ऑलमोस्ट हासिल हो ही चुका है। चूँकि अब द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने उन रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रही है जो कि सबसे बड़े रिकॉर्ड्स हैं, और इससे पहले कोई मूवी पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड्स हासिल नहीं कर सकी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिकॉर्ड बताने से पहले, और जो कलेक्शन इसकी 11वें वीक की 11वें वीकेंड के स्टार्ट की 2 दिन की, और आज का भी ग्रैंड डे तो बाकी है, आज का 25 दिसंबर का डे, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा द लेजेंड ऑफ मौला जट को आज की छुट्टी का होगा, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ में भी। ये मैं इसकी कलेक्शन आपको बताता हूँ, लेकिन जो इसकी ख़ास बात है वो ये कि ये पंजाबी ज़बान में होने के बावजूद बहुत वास्ट रीच रखती है, और इसको पाकिस्तान में हर ज़बान समझने वाले लोगों ने और हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने देखा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों ने जो पंजाबी नहीं समझते, जो सिर्फ़ इसका स्क्रीन प्ले देखने गए, जो इसके फ़ाइट जो एक्शन सीन्स थे वो देखने गए, जो इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी देखने गए, जो सिर्फ़ ये देखने गए कि यार आखिर जो इसके इतनी ज़बरदस्त रिव्यूज़ और रेटिंग्स आ रही हैं, तो आखिर बनाया क्या है बिलाल लाशारी ने, इसकी कास्ट ने काम कैसा किया है जो इतनी तारीफ़ें दुनिया भर में हो रही हैं। तो उसकी वजह से भी जो इसकी कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये अपने 73 डेज़ बिल्कुल हाँ कंप्लीट कर चुकी है। चूँकि इसके जो 10 वीक्स जब कंप्लीट हुए थे तो वो इसके 71 डेज़ में हुए थे। चूँकि 13 अक्टूबर को जब ये रिलीज़ हुई तो एक दिन पहले वीकेंड से रिलीज़ हुई थी, वो थर्सडे था। तो जनाब ये 73 डेज़ अपने कंप्लीट कर चुकी है, और जो ये 10th वीक में भी ये तकरीबन सवा 2 करोड़ कमाने में कामयाब रही है, जो कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये सवा 2 करोड़ 10वें हफ्ते में किसी मूवी ने नहीं कमाए। 11वें वीकेंड पर तो ये बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रही है, और ये 11वां वीकेंड और पूरा वीक ये बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझें कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसके लिए फर्स्ट वीक था, जो इसका ओपनिंग वीक था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये क्रिसमस वाला वीक है, वीकेंड है, और फिर इसके बाद जो अगले 4 दिन आ रहे हैं वो भी चूँकि मुकम्मल तौर पर छुट्टियाँ हैं, तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें मूवीज़ बहुत ज़्यादा बिज़नेस करती हैं। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि इस फ्राइडे और सैटरडे को इसने अवतार 2 से भी ज़्यादा बिज़नेस किया है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली तो अवतार 2 का मुकाबला कोई मूवी इस वक्त ओवरसीज़ में नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इस जो फ्राइडे गुजरा है परसों, वो कल जो सैटरडे गुजरा है, दोनों दिन की इसकी कलेक्शन फ्राइडे की तो ये 50-55 लाख के करीब रही हैं, फिर सैटरडे को इसने ऑलमोस्ट 70 लैक्स के करीब कमाई की, और इन 2 दिनों में तकरीबन सवा करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे, और अब इन 2 दिनों की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये आने वाला जो आज की कलेक्शन होगी वो बड़ी ही शानदार होगी। जो इसके नंबर ऑफ़ शोज़ हैं, जो इसका स्क्रीन काउंट है अभी भी बरकरार है, ज़र्रार टिच बटन से ज़्यादा है। ज़र्रार टिच बटन रिलेटिवली न्यू मूवीज़ हैं, अभी उनको 1-1 महीना हुआ है। आज ही के दिन वो 1 महीने पहले आज ही की तारीख को रिलीज़ हुई थी 25 नवंबर को, लेकिन उनके शोज़ अब बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। अवतार 2 और द लेजेंड ऑफ मौला जट के दरमियान बड़ा सख्त इस वक्त मुकाबला है पाकिस्तान में, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने 11वें हफ्ते में भी अवतार 2 जैसी फ़िल्म को 8वें-10वें दिन ही उसके बीट करने में कामयाब हो गई है। और अब ये सिलसिला ज़ाहिर है कि इस हफ़्ते को लेकर बहुत आगे जाएगा, और फिर अब देखना है कि अच्छा, जो टोटल कलेक्शन तो मैं इसकी आपको बता दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि वो मैजिकल फिगर्स पाकिस्तान में 100 करोड़ और ओवरसीज़ में 150 करोड़ कितनी दूर हैं। ओवरसीज़ में जनाब 144 करोड़ अब ये कंप्लीट कर चुकी है, और अब सिर्फ 6 करोड़ बाकी हैं 150 करोड़ इसको करने में। और पाकिस्तान में जो इसकी कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट वो 99 करोड़ तक पहुंच गई है। 98 करोड़ 50 लैक्स को ये क्रॉस कर चुकी है, और आज का ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इसको 100 करोड़ के बहुत करीब ले जाएगा, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में से कोई एक ऐसा दिन होगा जो कि ये उस मैजिकल फिगर को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। 242.5 करोड़ इस वक्त इसकी टोटल कलेक्शन है। 242 करोड़ 50 लाख, ये कोई छोटी कलेक्शन नहीं है। ये 45-50 करोड़ के बजट की बनाई हुई फ़िल्म, और वो भी पाकिस्तान में, जहाँ पर इतने बड़े बजट की मूवीज़ नहीं बनती, जहाँ पर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ नहीं होती, जहाँ पर सिनेमा स्क्रीन्स टोटल टोटल 142 144 स्क्रीन्स हैं, 150 स्क्रीन्स भी पूरी नहीं है। तो एक ऐसी जगह पर इतना बड़ा रिस्क लिया गया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन चूँकि क्वालिटी वर्क था तो ज़ाहिर है उसने फिर आपको जो कमाई भी करके दी।
और फिर रिस्पॉन्स भी पब्लिक का वैसे ही आया और फिर अब रिज़ल्ट सबके सामने है जनाब। तो अब उसने पे बैक भी आपको मुकम्मल तौर पर किया है और अब 30th को इंडिया में जब ये रिलीज़ होती है, तो वो भी एक बड़ा वीकेंड इस मूवी के लिए हो सकता है और एक बड़ा जंप और एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। आज की जो इसकी कलेक्शन होगी, तो इस वीकेंड की कुल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन और फिर जो इसकी इस वक़्त ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फिगर होगा, इंशाल्लाह वो कल मैं आपके सामने किसी वक़्त रखूँगा या कल नहीं तो परसों ज़रूर इससे आपको अपडेट करूँगा। चूँकि मुझे इल्म है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के जितने भी फैन्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि कब द लेजेंड ऑफ मौला जट ये बड़े रिकॉर्ड्स हो के अब बस चुटकियों की मार है। ये 100 करोड़, ये फिर उसके बाद 150 करोड़ और कुल मिला के 250 करोड़, ये अब बस ये कुछ ही दिन में ये होने वाले हैं। अब ये दिनों की बात रह गई, अभी हफ्तों की बात भी नहीं है और ये तमाम रिकॉर्ड्स में मोस्टली रिकॉर्ड्स इस हफ्ते में हो जाएँगे। दिसंबर में ही ये तमाम रिकॉर्ड्स हो जाएँगे और जैसे ही कंप्लीट होंगे, आपको मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। तो चैनल पर आप नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें और आप भी हालात से बाखबर रह सकें और फिर पाकिस्तान के सिनेमा का उरूज आप भी इन वीडियोज़ के ज़रिए देख सकें और अपने कॉम्पिटिटर्स को इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा किस तरह से पीछे छोड़ रहा है, पाकिस्तानी मूवीज़ किस तरह से पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं, ये इस वक्त सबके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।